सो हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं 6:55 और मैं आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि मैंने कल लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़ा रखा हुआ था और उसके वजह से वो कपड़े सूखे ही नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरा फिर से यूनिफॉर्म का निकालना पड़ा। इन्हीं सब में मेरे को थोड़ा लेट हो गया है तो मेरे को फटाफट पहुंचना पड़ेगा। आज फिर से मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है। ये देखो, आज का मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, बारिश फिर से आज होने वाली है। तो भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली सिचुएशन है यहाँ। कल अच्छा मौसम था, फिर आज ख़राब होगा। मैं फटाफट स्टोर पहुँचता हूँ, मिलते हैं स्टोर के बाद। चलो बाय। तो भाई शिफ्ट हो गई है ख़त्म, निकलते हैं बाहर। मैं अभी तुम लोग को थोड़ा कैफ़े दिखाता हूँ यहाँ पे कैफ़े कैसे होते हैं। तो ये देखो, ये वाला एरिया है और ये है मेरा सेंसबरीज़ जहाँ मैं काम करता हूँ। इसके साथ पे कैंसर रिसर्च यूके का भी है, ये चैरिटी शॉप है। और ये देखो, ये एक कैफ़े, दूसरा कैफ़े, तीसरा भी कैफ़े, 3 कैफ़े। कैफ़े का कल्चर ये वो इधर से आया हुआ है। तो हमारे तो भाई प्रॉपर जो टेस्ट तो मैच होता नहीं है। यहाँ पे लोग नॉर्मली बैठे रहते हैं भाई, बाहर ही खाते रहते हैं और उनको देख के भाई मेरे को भूख लग रही है। देखो यहाँ पे, ये देखो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ नॉर्मली ऐसे तरीके से रहता है। और ये देखो, आज तुमको एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये भी, ये सारे कैफ़ेज़ और वो देखो फार्मेसी, ये देख रहे हो। यहाँ आप कोई भी मेडिसिन, ऐसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जाते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स में और मेडिसिन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे बहुत छोटी मोटी मेडिसिन सी होती है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें इंक्लूडिंग इवन कॉलगेट, वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है अगर उसमें फ्लोराइड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो। ये देखो, यहाँ पे ऐसे कार्स का बहुत ज़्यादा चलन रहता है। सामने से देखो भाई, ये देख रहे हो सामने जो गाड़ी आ रही है, ये है यूके की अपनी कार। आई मीन यूके की वैगनार बोल सकते हो। फिएट जो इंडिया से निकल गई बट यहाँ चल रही है। मेरे को लैंडलॉर्ड बोलता था ना कि एक दूसरा एरिया है जहाँ से तुम आ सकते हो बीच से। ज़रा देखते हैं वो एरिया कहाँ है, वहाँ से आज चलते हैं, हम रास्ता बदलते हैं। तो भाई चलते हैं इस तरफ से। यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। ये देखो, ये भी पूरी सोसाइटीज़ हैं। चलते हैं आगे। ये देखो इस तरफ कितना सही एरिया है। तो यहाँ देख रहे हो कितनी शांति है। यहाँ चहल पहल, यहाँ हॉन्किंग का भी सीन नहीं है। यहाँ पार्क भी जो लोग करते हैं उनका प्रॉपर पार्किंग एरिया बना हुआ है। रुको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये पार्किंग एरिया बना हुआ है, आप यहीं पार्क करोगे। ये नहीं कि भाई कहीं भी उठ के कहीं लगा दी है। ये सामने देखो नो एंटर लिखा है, मतलब यहाँ से कोई भी गाड़ी इधर नहीं आएगी। ये देखो, ये सारी गाड़ियाँ पार्किंग वाले स्पेस में लगी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आके कहीं भी लगा दिया। ये देखो हर गाड़ी, अगर ये लोग यहाँ पार्किंग वाले स्पेस को छोड़ के कहीं और कुछ करते हैं उल्टा सीधा, तुरंत इनकी गाड़ी पे भाई फ़ाइन हो जाएगा। ये वाला रास्ता तो मैं ही कभी नहीं आया था यार। ये ऐसा ना हो कि दूसरे रास्ते के चक्कर में 2 घंटे बाद मैं घर पहुँच रहा हूँ। रुको ज़रा मैं मैप चेक करूँ। मैप चेक कर लिया हूँ और ये रास्ता देख रहे हो, वहाँ जाना है हमें। चलो इस रास्ते से निकलते हैं आगे। भाई इधर तो मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा था, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए था। बर्चिंगटन में रहने के बाद भी मैं बर्चिंगटन एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये भी एक अलग सोसाइटी है, देख रहे हो। ये देखो कितने सुंदर घर हैं यहाँ। इधर भी घर है, ये भी किसी का होगा अपना। मुझे फुटपाथ पे चलना चाहिए। यहाँ पे मिनी कूपर्स बहुत ज़्यादा तुम देखोगे, वो देख रहे हो। ये देखो, ये देख रहे हो लेक्सस। यहाँ पे ये तो है कि जैसे भी तुम कमाते हो, तुम टैक्सेस देते हो, बट जो तुम्हारे परचेज पावर पैरिटी है वो काफ़ी हाई रहता है, जिसके वजह से तुम आराम से गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाते हो। मैं पता नहीं कहाँ आ गया, लेट मी चेक कि मेरे को जाना कहाँ है। तो भाई यहाँ भी 2 रास्ते दिखा रहे हैं।
एक दिखा रहा है लेफ़्ट, एक दिखा रहा है राइट। लेफ़्ट में अगर जाऊँगा तो फिर मैं उसी रास्ते पहुँचूँगा जहाँ से मेरे को दूर दूर से जाना है। बट मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला था कि अंदर अंदर से भी तुम आ सकते हो। चलते हैं अंदर अंदर से। जब भाई जा ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से जाते हैं ना, पूरा प्रॉपर शॉर्टकट लेके। आओ चलो। देखो इधर इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। हम चलेंगे इस तरफ से, तो आओ चलते हैं। रास्ता क्रॉस कर लिया और वहाँ आगे वाले रास्ते से मैं लेफ़्ट ले लूँगा। वहाँ भी चेक करना पड़ेगा मुझे, ऐसा ना हो कि भाई गलत रास्ते से मैं लेफ़्ट ले लूँ और फिर सारा गड़बड़ हो जाए। ये देखो, ये वाली सोसाइटी मैंने कभी आज तक देखी ही नहीं थी। मेरे को लग रहा है रीज़न भी यही है क्योंकि मैं कभी ज़्यादा घूमता फिरता था ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था अपने शिफ्ट में ही। अब आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज करते हैं। देख रहे हो कितना सही लग रहा है। यहीं से हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेके निकल लेंगे। भाई मेरे को क्यों लग रहा है मैं गड़बड़ कहीं आ रहा हूँ। मेरे को चेक करने दो दोबारा से। मेरे को सही नहीं लग रहा है ये रास्ता। भाई लोकेशन जो मैं देख रहा हूँ ना, वहाँ ऐसे ही दिखा रहा है कि यही रास्ते से जाना है। चलो सीधे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। देखो ये वाला रास्ता, इस वाले रास्ते से ही जाना है हमें। बट इस वाले रास्ते से कहाँ तक जाना है ये नहीं पता, क्योंकि वो जो सामने जो दिख रहा है ना, वो देखो वो जो देख रहे हो सामने कुछ ऐसे दिख रहा है ग्रीन फार्मिंग वाला। भाई वो तब आता है ना जब मैं बस से जाता हूँ कैंटरबरी। तो पता नहीं ये मैं कौन से रास्ते में हूँ। सबसे पहले यार तुम देख रहे हो यहाँ की सोसाइटी कितनी शांत, चिल्ला चिल्ली इतना कुछ नहीं रहता है। तो सीधे ही चलते हैं आराम से। अच्छा लग रहा है यार वैसे ये वाला एरिया ऐसे है कि भाई टहलने वहलने आ सकते हो, इतना बुरा नहीं है। बस मैं ढंग से पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ, यही है। फिर मैं जाके रिक को बताऊँगा कि भाई मैं कैसे कैसे पहुँचा हूँ। मैं आगे से लेफ़्ट ले लूँगा, उसके बाद से देखते हैं कहाँ तक। ये देखो सामने जगुआर खड़ी है, पुरानी वाली। नई वाली तो भाई क्या ही बन गई। सामने भी जगुआर है देखो। भाई जो जा रहा हूँ वहाँ सफ़र होना चाहिए भाई। ये ऐसा नहीं कि जितना जाने आने में उससे ज़्यादा ही मेरे को टाइम लग गया इधर। आगे तो वैसे वो बोल रहा था कि फार्म आएगा और फार्म आया हुआ है आगे, बट फार्म से किस तरफ जाना है? फार्म की तरफ का एक बार मैप दोबारा से देखूँ, देखते हैं मैं कहाँ हूँ। भाई मैं लिटरली वैसे जगह पे अभी खड़ा हूँ ना जहाँ सामने फार्म है और दिखा रहा है कि इधर से हम जा सकते हैं। ये देखो सामने फार्म है। चलो एक बार देखते हैं अंदर। भाई कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा भाई। जो ये तो लिटरली ये खेत है। ओह भाई साहब, ये तो एरिया में देखा ही नहीं था। ये देखो भैंस की आँख। भाई ये कोई 5-6-50 लोगों का प्लॉट नहीं है, सिर्फ एक प्लॉट है भाई। ये देखो जहाँ तक तुम देख रहे हो ना, सिर्फ ये एक प्लॉट है। जिसका भी होगा भाई सोचो कितना ज़्यादा ही अमीर होगा भाई। भाई यूके में ज़मीन खरीदने में हालत ख़राब हो जाती है और इस बंदे की इतनी बड़ी प्लॉट। चलो खैर पहले हम चलते हैं कि कैसे कैसे हमें जाना है। वाला एरिया तो ये हमारे यहाँ, मेरे यहाँ गाँव में ऐसे होता था भाई। गाँव में हम जाते थे खेतों की तरफ तो ऐसे होते थे। एक कहावत नहीं है कि जहाँ तक देखो वहाँ तक ज़मीन हमारी ही हो। ये लिटरली वहाँ तक है। ये देखो वो जो झाड़ जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है खेत। ये देखो इधर तो भाई वो डायरेक्ट वो घर है जहाँ, वहाँ ख़त्म हो रहा है ये। लिटरली देखो यहाँ से तो भाई लिटरली बहुत दूर दूर की चीज़ें दिख रही हैं। और इसमें खेती होती है, ये भी देख लो। खेती हुई थी, अभी इन्होंने हटाया हुआ है। अमीर लोग तो हैं यहाँ। ये तो भयंकर वाली अमीरी हो गई भाई। भाई यहाँ से ऐसे में कट मार के और यहाँ से निकल रहा हूँ और वो रहा मेरा ब्लू वाला घर। ये देखो ये वाला। ये तो बहुत एडवेंचरस भाई वॉक था, बट अच्छा है वैसे। ये काफ़ी आसान है, इतना दूर ऐसे चलना नहीं पड़ रहा। चलो फिर मैं जा रहा हूँ अब घर में और देखता हूँ, मिलता हूँ, कुछ बनाते हुए तुम लोगों को दिखूँगा। भाई मैं आ चुका हूँ घर पे। अभी घर पे है भी कोई नहीं। मेरी ग्रेजुएशन की कॉन्वोकेशन भी आने वाली है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, जिसकी वजह से मुझे लंदन जाना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट हैज़ कम फ्रॉम इंडिया एंड मुझे वो चीज़ें लेके आनी है। चलो बनाते हैं खाना। मैं बना रहा हूँ आज पोहा। रेडी करता हूँ खाना क्योंकि भाई भूख बहुत तेज़ लगी हुई है।
ये आ गया है हमारा, अब ये आ गया हमारा फ्लेक राइस, पोहा। अभी मैंने सारा कुछ काट वाट लिया है, अब मैं फटाफट बना रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया है प्याज, गार्लिक। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। अभी रुको यार, पीनट तो अभी मैं लिया ही नहीं। ये देखो, ये मैंने अपने तरीके से थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब डालते हैं ये, भाई ये तो ज़्यादा ही मैंने कुछ बना दिया भाई। पोहा बन चुका है, ये देखो पोहा। तो ये है पोहा। पोहा तो ये नहीं लग रहा भाई, ये बहुत कम ही पोहा लग रहा है। कुछ तो लग रहा है, पोहे के ही आसपास लग रहा है, बट कोई ना, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और पोहे की सारी चीज़ें हैं उसमें, तो अब इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे ये क्या लग रहा है। वो खाते हैं चुपचाप। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब दबा के करते रहो, सपोर्ट करो यार। तुम लोगों का एक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं कि मैं हर दिन अपना व्लॉग बनाता रहूँ। बाकी वो प्लॉट के बारे में यार, अगर वैसी प्लॉट तुम लोग के आसपास है, क्योंकि मेरे यहाँ तो वैसा सिचुएशन नहीं है, उतनी बड़ी प्लॉट नहीं है किसी की, मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो अगर तुम्हारे यहाँ ऐसी प्लॉट है तो बिल्कुल कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त। टाटा बाय बाय, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदा रहो।